नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्लिक पॉजिटिविटी पर। यहाँ हम जीवन बदलने वाली प्रेरणाएं, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से भरे संदेश आपके लिए लाते हैं। आज का यह वीडियो आपके मन और जीवन में शांति, संतुलन और शक्ति जगाने के लिए है। जैसा कि महान बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जब जीवन अनिश्चित लगता है, भविष्य धुंधला दिखता है और दिल भारी हो जाता है, तब हमें परिस्थितियां नहीं डुबोती, हमें डुबोता है हमारा अपना मन। अनगिनत विचार, कल्पित डर और वह चिंता। अगर ऐसा हो गया तो ऐसे पलों में मन युद्ध भूमि बन जाता है। असली संघर्ष बाहर नहीं, भीतर चलता है। लेकिन बौद्ध दर्शन हमें एक दुर्लभ तोहफा देता है। यह सिखाता है कि अराजक दुनिया में भी भीतर की शांति तक लौटने का मार्ग हमेशा मौजूद है। सुकून कहीं बाहर नहीं है, वह तो हमेशा आपके भीतर ही था, बस आप भूल गए थे। तो आइए इस यात्रा में हम प्राचीन ज्ञान से जुड़े, एक ऐसा रास्ता जो आपको दोबारा सांस लेना सिखाएगा, छोड़ना सिखाएगा और अपने ही विचारों से लड़ाई बंद करना सिखाएगा। गहरी सांस लीजिए, यह आपका वापसी का क्षण है। चैप्टर 1, आपके विचार हमेशा सच नहीं होते। बौद्ध धर्म की सबसे गहरी शिक्षा है, मन हमेशा आपका मित्र नहीं होता, यह हमेशा सच नहीं बोलता। बुद्ध ने मन को जंपिंग मंकी कहा है, जो एक डर से दूसरे डर तक छलांग लगाता है, पुरानी चोटों और असुरक्षाओं से कहानियां गढ़ता रहता है। जब आप कठिन समय से गुजरते हैं, यही आवाजें तेज हो जाती हैं। मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मैं काबिल नहीं हूं, सब बिखर रहा है। लेकिन सच यह है, सिर्फ सोच लेने से वह हकीकत नहीं बन जाती। विचार तथ्य नहीं होते, वे सिर्फ मानसिक आदतें हैं जो बार बार दोहराई गई हैं। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है, अपने विचारों पर विश्वास करने के बजाय उन्हें देखना सीखें। कल्पना कीजिए, आपके विचार आसमान में तैरते बादल हैं, कुछ भारी और काले, कुछ हल्के और सफेद। लेकिन कोई भी बादल हमेशा के लिए नहीं रुकता। और याद रखिए, आप बादल नहीं हैं, आप स्वयं आसमान हैं। जागरूकता, उपस्थिति और भीतर की शांति। तो जब कोई डरावना विचार आए, कहें यह सिर्फ एक विचार है, मैं यह नहीं हूं। गहरी सांस लें और उसे बिना प्रतिक्रिया दिए जाने दें। यही है माइंडफुलनेस। बहती हुई नदी किनारे बैठना, बिना उसमें कूदे। जितना आप समझेंगे कि विचार अस्थायी है, उतना ही वे आपकी ताकत कम करेंगे और धीरे धीरे भीतर एक शांत आत्मविश्वास जन्म लेगा, जिसे कोई डर मिटा नहीं सकता। चैप्टर 2, वर्तमान पर ध्यान दो, भविष्य की भविष्यवाणी पर नहीं। हम अक्सर परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि हम वर्तमान छोड़कर भविष्य की कल्पनाओं में खो जाते हैं। अगर मैं हार गया तो, अगर सब खो गया तो, अगर मैं संभाल नहीं पाया तो। ये चिंताएं इसलिए नहीं उठती कि अभी कुछ हो रहा है, वे इसलिए उठती हैं क्योंकि हमारा मन कल्पना कर रहा है। बौद्ध शिक्षा कहती है, भविष्य अभी है ही नहीं, वास्तविकता सिर्फ यही क्षण है, यही सांस, यही शरीर, यही शांति। जब आप खुद को वर्तमान में टिकाते हैं, मन धीमा हो जाता है। आप महसूस करते हैं, इस क्षण में मैं सुरक्षित हूं, जिंदा हूं, सांस ले रहा हूं। अधिकतर चिंताएं भविष्य की फिल्म होती हैं, जो कभी सच भी नहीं होती। इसलिए बार बार खुद से पूछें, इस पल में क्या हो रहा है? क्या अभी मैं ठीक हूं? और उत्तर दें, हाँ। एक सजग सांस लें। यह साधारण अभ्यास आपको क्या होगा कि आंधी से निकालकर क्या है कि शांति में वापस लाता है। सच यह है, आपको अगले 5 कदम नहीं पता होने चाहिए, आपको सिर्फ अगली सांस लेनी है। और हर सजग सांस आपके मन को आराम, दिल को खुलापन और आत्मा को विश्राम देती है। चैप्टर 3, आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकते हैं। तनाव और चिंता का सबसे बड़ा कारण है सब कुछ कंट्रोल करने की चाह। हम चाहते हैं सब हमारी योजना के हिसाब से हो, लोग वैसे व्यवहार करें जैसे हम सोचें, मेहनत का रिजल्ट तय हो। लेकिन जीवन हमारी सुनता कहाँ है? मौसम बदलता है, लोग निराश करते हैं, हालात बिगड़ जाते हैं। बौद्ध धर्म सिखाता है, सब पर नियंत्रण चाहना ही दुख का कारण है, क्योंकि नियंत्रण एक भ्रम है। जितना कसकर पकड़ते हैं, उतना ही सब हाथ से फिसल जाता है। सच्ची शांति बाहर की दुनिया को पकड़ने से नहीं,
भीतर की दुनिया को साधने से आती है। आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं? आपकी सांस, आपकी प्रतिक्रिया, आपका दृष्टिकोण, आपकी ऊर्जा, आपके कर्म। आप आंधी रोक नहीं सकते, लेकिन बारिश में शांत खड़े रह सकते हैं। आप लोगों की कठोर बातें रोक नहीं सकते, लेकिन उन्हें अपने दिल का जहर नहीं बनने दे सकते। आप सफलता तय नहीं कर सकते, लेकिन पूरी निष्ठा से प्रयास कर सकते हैं। यही है संभाव, अंदर की स्थिरता, चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों न हो। चैप्टर 4। आपके सबसे बुरे दिन भी आपको गढ़ते हैं। हम अक्सर चाहते हैं कि दर्द भरे दिन कभी ना आए, लेकिन सच यह है, वही दिन हमारी ताकत, करुणा और समझ के पत्थर बनते हैं। बीज अंधेरे की मिट्टी को चीर कर ही अंकुर बनता है। वही दबाव उसकी बढ़त की ताकत बनता है। वैसे ही आपके संघर्षों ने आपको और मजबूत बनाया है, और संवेदनशील भी। बौद्ध धर्म कहता है, दुख को ज्ञान में बदलना ही जीवन की कला है। दर्द आपको धैर्य सिखाता है, करुणा सिखाता है और कृतज्ञता सिखाता है। तो अपने अतीत से नफरत मत कीजिए। हर कठिन अध्याय ने आज के आपको गढ़ा है। बिना संघर्ष शांति की कीमत नहीं समझ आती। बिना हार जीत का स्वाद अधूरा है। चैप्टर 5। हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कोई अपमान करे, अचानक समस्या आए, आत्मसंदेह उठे, हम तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लेकिन हर प्रतिक्रिया हमारी शांति की कीमत लेती है। सोचिए, आपका मन एक शांत झील है। एक पत्थर फेंका, लहरें उठी। अगर सतह पहले से शांत है तो लहरें थोड़ी देर में थम जाएंगी, लेकिन अगर सतह पहले ही उथल पुथल में है तो छोटी सी चीज भी बड़ी लहर बना देगी। इसलिए रुकना सीखें। हर चोट पर जवाब देना जरूरी नहीं है। हर उत्तेजना को पकड़ना थकाने वाला है। अगली बार गुस्सा आए, दिल पर हाथ रखिए, 3 गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, यह भावना आई है, लेकिन मुझे अभी इस पर कार्रवाई नहीं करनी। यही विराम धीरे धीरे आदत बन जाता है, और तब दुनिया की हलचल भी आपको डगमगा नहीं पाती। चैप्टर 6। समस्या को रास्ता समझिए, रुकावट नहीं। जब मुश्किल आती है हम सोचते हैं यह अंत है, लेकिन बौद्ध दृष्टिकोण कहता है, हर कठिनाई भीतर छुपा संदेश है। गिरी हुई पेड़ की लकड़ी रास्ता रोक सकती है, या फिर वह नया रास्ता दिखा सकती है। दर्द, असफलता, टूटे रिश्ते, ये सब हमें भीतर की गहराई समझने का मौका देते हैं। हर जहर को दवा में बदलना संभव है, बस दृष्टि बदलनी होती है। चैप्टर 7। डर का इलाज है। आस्था। डर हमेशा अनिश्चितता में पलता है, लेकिन बौद्ध धर्म कहता है, आस्था अंधविश्वास नहीं है, यह अनुभव से उपजा आत्मविश्वास है, जो कहता है, मैंने पहले भी पार किया है, मैं अब भी कर सकता हूं। आस्था हमें याद दिलाती है, दुख अस्थायी है, सब बदलता है, हर तूफान गुजर ही जाता है, और यह भरोसा हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। दोस्तों, ये 7 सीखें केवल विचार नहीं है, ये जीवन जीने की दिशा है। याद रखिए, आपके विचार तथ्य नहीं, बस आदतें हैं। सच्चाई सिर्फ वर्तमान क्षण है। आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया हमेशा चुन सकते हैं। हर दर्द ने आपको मजबूत बनाया है। हर परिस्थिति प्रतिक्रिया नहीं मांगती। हर चुनौती अपने साथ सीख लेकर आती है, और आस्था डर को पिघला देती है। जितना इन बातों को अपनाएंगे, उतना ही चिंता कम होगी और भीतर की शांति गहरी होगी। जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन आपका मन स्थिर रह सकता है। आप सांस लेकर, ठहर कर और मुस्कुराकर हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये शिक्षाएं आपके दिल को छू गई हों, तो गहरी सांस लें, अपनी यात्रा की सराहना करें और आत्मविश्वास के साथ अगला कदम बढ़ाएं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली बार एक नई सकारात्मक सोच के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रेरित रहिए और जुड़े रहिए क्लिक पॉजिटिविटी के साथ। धन्यवाद।